हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फीलिंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क वॉलेट का पास फ्रेज और पास फ्रेज क्रिप्टो में क्या होता है। तो अगर आपने पाई वॉलेट का पास फ्रेज खो दिया है या आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे। अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है तो आप रिकवर कैसे कर पाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो एज आई मैंशनड कि हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड में पास फ्रेज की। यहाँ पे पाई वॉलेट की पास फ्रेज की बात करें तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पास फ्रेज होता तो होता क्या है। इन क्रिप्टो की दुनिया में ये पास फ्रेज होता क्या है। देखो, जैसे आपके पास पाई वॉलेट है, उसमें आप स्टोर करके रखते हो क्या, पाई कोइनस, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट वॉलेट्स आते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वहाँ पे हम स्टोर करते हैं डिफरेंट कोइनस एंड टोकनस को। ये पास फ्रेज क्या होता है बेसिकली, जब आपने अपने पाई नेटवर्क वॉलेट ओपन किया तो क्रिएट किया, उस टाइम आपको पास फ्रेज वहां से दिया गया। वो पास फ्रेज क्या होता है, वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होते हैं। उसमें आपको 24 वर्ड्स मिले, वो सीक्वेंस में थे, उसको आपको उसी सीक्वेंस में सेव करके रखने होते हैं। तो ये बेसिकली ये पास फ्रेज क्या होता है, ये ऐड करता है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू योर वॉलेट। हम पाई नेटवर्क वॉलेट की बात करें, वहां पे भी एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है, किसको, आपके इस वॉलेट को। तो सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे पास फ्रेज होता क्या है। जैसे आपके घर में अलमारी होती है, उसकी आप चाबी होती है, वो आपके पास होती है। जब वो चाबी आपके पास होती है तो घर का कोई भी फैमिली मेंबर उस अलमारी को नहीं ओपन कर सकता है जब तक आप उसको वो चाबी नहीं दोगे। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में पास फ्रेज होना, आप कह सकते हो ये एक चाबी है। ओनली चाबी ही नहीं है, ये सीक्रेट कोड भी होता है, ठीक है। जो कि आपके पास है, कोई भी आपके वॉलेट तक रीच नहीं कर सकता है, ओपन नहीं कर सकता है, आपके वॉलेट को ओपन ही नहीं कर सकता, देख ही नहीं सकता है जब तक आप खुद उसको पास फ्रेज नहीं दोगे। और दूसरी बड़ी फायदे की बात कि पास फ्रेज आपके जो वॉलेट है उसको सेफ गार्ड करता है फ्रॉम डिफरेंट अटैकर्स, जैसे कि साइबर अटैक होता है, यहाँ की हैकिंग होती है, उससे बचाने के लिए पास फ्रेज का अहम रोल होता है। जैसे हमने बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा हुआ होता है, वहाँ पे हमें पासबुक मिलता है या एटीएम कार्ड मिलता है, ये पास फ्रेज उसकी तरह नहीं होता है, बैंक पासबुक की तरह नहीं होता है, एटीएम की तरह, लेकिन ये इससे बढ़कर होता है, क्योंकि जिसके पास भी पास फ्रेज होता है वही उस वॉलेट को ओपन कर सकता है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कमेंट्स देखे, डिफरेंट इंस्टा पे डीएम्स देखे, वहाँ पे डिफरेंट पाइनियर्स कहते हैं कि हमने अपना पास फ्रेज खो दिया है, अब हम क्या करेंगे। वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट वेज यूज करते हैं, वो दूसरा वॉलेट क्रिएट करते हैं। जबकि बहुत एक मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसने क्या किया था, उसने उसके जो ट्रांसफरेबल बैलेंस थे वो एक वॉलेट में गए थे, ठीक है। जो उसने क्रिएट किया था पहले से, वो वहां पे कंप्लीट दिखा रहा था उसके पाई टोकन्स, लेकिन उसने क्या किया, उसको वो पास फ्रेज नहीं मिल रहा था, उसने उसके बदले डिफरेंट ये वॉलेट्स क्रिएट किए थे, लेकिन एट लास्ट उसको उसका पास फ्रेज मिला। जब उसको उसका पास फ्रेज मिला किसी जगह पे, उसने आज से 4 साल पहले सेव करके रखा था, तो उसको मिला, तो उसने एक्सेस गैन किया उस वॉलेट के। फिर जो टोकन्स वहां पे शो हो रहे थे, वो पाई टोकन्स, पाई कोइनस वहां पे भी शो हो गए थे। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने पास फ्रेज खो दिया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो जहन में रखे कि कोई भी कंपनी, कोई भी नहीं आपको वो पास फ्रेज दिला सकता है रिकवर करके। लेकिन अगर आपने लूज किया एक बार तो डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप वॉलेट का एक्सेस ले सकते हो, फिर से ओपन वॉलेट कर सकते हो। एंड जो भी आपके वॉलेट में टोकन्स होंगे, चाहे डिफरेंट वॉलेट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स आते हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं, इन फ्यूचर मैं उस पर डिटेलर वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी आपने वॉलेट में रखा होगा, चाहे बिटकॉइन हो, अदर क्रिप्टो करेंसीज हो, अगर आपने पास फ्रेज खो दिया तो आपके वो सारे जो एसेट्स हैं वो भी आपने खो दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2000 के पाई टोकन्स हैं पाई वॉलेट में, अगर आपने उसका पास फ्रेज खो दिया तो आप समझो कि आप रिकवर नहीं कर पाओगे पास फ्रेज को, ना ही कोई आपको हेल्प करेगा पास फ्रेज रिकवर करने में, तो आपने वो सारे के सारे पाई टोकन्स गवा दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मसला है, कैसे आप रिकवर करोगे। मैंने अभी कहा रिकवर नहीं होगे, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जहां से आप पास फ्रेज को रिकवर कर पाओगे। लेकिन वो क्या है, वो आपने अगर किया होगा
पहले से, तो आप रिकवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब आपने क्रिएट वॉलेट किया है, वहाँ पे जब पास फ्रेज आता है तो उसी टाइम वो बोलते हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती है कि आप फिंगरप्रिंट का यूज़ करो या फेस अपना दे दो। तो अगर इन दोनों में से आपने कुछ दिया है, तो जब आप वॉलेट पे मैं पाई नेटवर्क वॉलेट की यहाँ पे बात करूँ, जब आप वॉलेट पे जाओगे, उसमें सेटिंग में जाओगे, वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट दोगे, अगर दिया होगा पहले से, आपने उसकी एक्सेस दी होगी वॉलेट को, तो जब आप फिंगरप्रिंट दोगे या फेस आईडी दिखाओगे, तो वहाँ से आपका जो पास फ्रेज है शो होगा। दूसरा तरीका है जो कि मुश्किल है, जब आप पास फ्रेज खोज देते हो लेकिन आपको याद ही नहीं है, तो आप पुरानी डेयरी होती है, जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, मतलब पर्सनल की मैं बात कर रहा हूँ, फैमिली के ग्रुप्स होते हैं, आपने वहाँ पे पास फ्रेजेस सेव करके रखे हुए होते हैं, उस टाइम कॉपी किया होता है, फिर आपने फैमिली ग्रुप में डाला होता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। या कोई फाइल मत बना के है, ज़्यादातर टेलीग्राम आप चेक करो, वहाँ पे सेव करके रखा हुआ होता है आपने डाटा, तो वहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पुरानी जितनी भी डेयरी है या जो आप यूज़ करते थे उस टाइम जब आपने वॉलेट क्रिएट किया है पाई नेटवर्क का, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये क्या है, ये बेसिकली ओनली की नहीं होता है पास फ्रेज, ये सिक्योरिटी होता है, क्योंकि ये सेव करता है आपके वॉलेट को। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। लेकिन अब आपको जहन में ये रखना है, जब भी इन फ्यूचर आप कोई भी वॉलेट ओपन क्रिएट करोगे या ओपन करोगे क्रिएट करोगे वॉलेट, तो उस टाइम जो पास फ्रेज आपके सामने आएगा, आप जहन में रखो कि वो पास फ्रेज आप किसी अच्छी जगह पे, किसी अच्छी डेयरी में रिटर्न रखो, या अगर उसकी फाइल आप रखोगे किसी जगह, तो अच्छी जगह रखो। और ये जहन में रखो कि आप कम से कम दो जगह पे रिटर्न फॉर्म में रखोगे, या फाइल दो जगह पे रखोगे, एक ही जगह पे नहीं रखोगे, क्योंकि अगर एक डेयरी आपकी खो जाती है, दूसरी डेयरी में वो सेफ होगा। क्योंकि ये आपको जहन में रखना है कि वंस आई लॉस्ट द पास फ्रेज, और जो दो तरीके मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे आप पास फ्रेज रिकवर कर सकते हो, वो दो तरीके आपने उसका एक्सेस वॉलेट को नहीं दिया होगा, तो ये समझो आपके आपके जितने भी एसेट्स उस वॉलेट में पड़े हैं वो आप खो दोगे। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, मैं ज़्यादातर वीडियोस आजकल पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग बनाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कोशिश भी करता हूँ कि आपको मेरी वजह से नॉलेज भी ज्ञान होगी। मैं साथ साथ क्रिप्टो की नॉलेज भी इसमें ऐड करता हूँ, जैसे कि पाई पास फ्रेज की अगर मैं बात करता इन कंपेरिजन विद पाई नेटवर्क, तो आप सोचते कि ओनली पास फ्रेज पाई नेटवर्क वॉलेट के साथ अटैच है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के, तो मैंने समझा है कि ये पास फ्रेज क्या काम करता है। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते होंगे, तो अगर लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।